हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल लंबाई का एक सरल दोलक एक ओर इतना खींचा गया है कि उसकी दूरी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए। निलंबन बिंदु के परितः बाब का भार W के बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बल आघूर्ण कब शून्य होगा? तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है बल आघूर्ण। एक बल का किसी बिंदु के परितः बलाघूर्ण बल एवं बल की क्रिया रेखा का बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बलागुण टाउ बराबर दी जाती बल और इस बल की जिस बिंदु के परितः हम बलागुण की गणना कर रहे हैं वहां से बल की लंबवत दूरी कितनी है, d। इन दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं बलागुण और इसलिए बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो एक सरल दोलक को बिंदु O से लटकाया गया है और इसे इतना खींचा गया है एक तरह कि यह ऊर्ध्वाधर के साथ में थीटा कोण बना रहा है। कहता है इसके गोलक का भार W है और हमको मालूम है कि भार सदैव ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर कार्य करता है। तो हमें बिंदु O के परितः इस भार का, जो कि ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाने वाले दोलक के गोलक का है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम अब यहाँ पर बल के रूप में भार है तो इसकी क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाकर बिंदु O से उस पर एक लंब खींच लेते हैं। तो हमने भार W की क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाया, यानी ऊपर की तरफ बढ़ाया और O से उस पर एक लंब डाल दिया। इस लंब की लंबाई मान लीजिए d है और यही बिंदु O से भार W की लंबवत दूरी है। इस दोलक की लंबाई कहता है ये L है और यदि ये कोण थीटा है तो उसका एकांतर कोण यह भी थीटा होगा। तो सबसे पहले तो हम इस d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चित्र से d लंब बटा L कर्ण और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा और इसलिए d बराबर हो गया L साइन थीटा। और तब निलंबन बिंदु O के परितः भार W का बलाघूर्ण टाउ बराबर, ये बराबर हम परिभाषित किया है, इसका सूत्र है बल गुणित दूरी। अब यहाँ बल F के लिए या बल F के बराबर हमको दिया हुआ है, उसके स्थान पर दिया है भार W और d का मान हमने ज्ञात किया है L साइन थीटा।
तो ये हो गया, दिए गए परिस्थिति में निलंबन बिंदु के परितः भार का बलागुण, अर्थात ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रश्न में ये भी पूछा है कि किस परिस्थिति में बलागुण शून्य होगा। तो यदि बलागुण टाउ बराबर शून्य है तो इसका मतलब हुआ WL साइन थीटा बराबर शून्य होगा, और इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर शून्य, और इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबर 0 डिग्री होना चाहिए। और यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि गोलक जो है, दोलक जो है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाएगा, और इसलिए दोलक के ऊर्ध्वाधर स्थिति में बलागुण शून्य होगा। और ये इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया। तो ये रहे इस प्रश्न के दोनों भागों के अंतिम उत्तर कि बलागुण WL साइन थीटा और बलागुण तब शून्य होगा जब दोलक ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।